नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद दोनों रोहतक में है। दीनी मस्जिद की जगह पुराने समय में जैन मंदिर हुआ करता था, इसको औरंगजेब ने तुड़वाया था। शीशे वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर का बना हुआ है। ईख की खेती रचना राजा राम शास्त्री की है। 24 चबूतरा महम रोहतक में है। रेवाड़ी हरियाणा का पुराना जंक्शन है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध लोक संपर्क विभाग से है। मकर संक्रांति पर्व जनवरी में आता है। राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर और सर छोटूराम को मिली थी। विकास यादव का संबंध बॉक्सिंग से है। विजेंद्र सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है। सूरजकुंड झील का दूसरा नाम म्यूर झील है, यह फरीदाबाद में है। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। नथुराम गोडसे को फांसी अंबाला जेल में हुई। नई वन नीति 2006 में आई। 2006 को हमने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। थानेसर का महादेव मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। हरियाणा में शराबबंदी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक हुई। इस समय हमारे हरियाणा के सीएम चौधरी बंसी लाल थे। माटी का मोल उपन्यास जयनारायण कौशिक का है। सुनील दत्त वेद गांधी का संबंध यमुनानगर से है। भगत फूल सिंह चरित्र रचना पर पंडित विद्यानिधि की थी। असहयोग आंदोलन का हरियाणा में प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। यह 1920-22 में चला था। गर्म पानी का चश्मा सोना गुरुग्राम में है। लोहे के पाइप का निर्माण हिसार में होता है। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है। अवेन स्वांग भारत में 629 में आया। यह हरियाणा में 634 से 644 तक रहा था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनकी पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी थी। संत गरीबदास का संबंध छुड़ानी गांव से है। यह झज्जर से है, झज्जर में है। ये कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। हरियाणा में 88 कोस मीनारें हैं। सुभाष घई, मनोज कुमार, सपना चौधरी, इनका संबंध रोहतक से है। कवि पुष्पदंत की रचना जैन धर्म से संबंधित थी। अंतरजातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। हरिभूमि समाचार पत्र रोहतक से निकलता है। इसे हरियाणा माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कहा जाता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में बना था। इसमें मानुषी छिल्लर ने अपनी पढ़ाई की थी। बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ आश्रम स्थल बोहर रोहतक में है। तो शाम का अति प्राचीन मंदिर विष्णु से संबंधित है। कल्लण खां का संबंध गुड़ियाणी रेवाड़ी से था। इनके गुरु होद खां थे। कल्लन खां का पुत्र का नाम हाफिज खां था। अमाउस को बेलियों की छुट्टी होती थी। यमुनानगर में मूंगला वाली
गांव में सरस्वती नदी की खुदाई हुई थी। प्रथम अत्यंत आधुनिक आंगनवाड़ी हसनपुर सोनीपत में है। सांग का मंचन लकड़ी के बने तख्त पर होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना रेवाड़ी पहुंचकर गौशाला का निर्माण करवाया था। 1911 में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी गई। चंद्रगुप्त का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया। खिलाफत आंदोलन हरियाणा में खिलाफत समितियां बनाकर चला। पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर शोध हुआ था। ये सोनीपत से थे और उस समय सांग करने वाले दीपचंद बैमन थे, जिनको हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। सूरदास अकबर के समकालीन थे और सूरदास फरीदाबाद से संबंध रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय गुरुग्राम में है। नवाब मशहूर अली पटौदी हरियाणा के प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय क्रिकेट की टीम के कप्तान बने। तीज का त्यौहार सावन के महीने में आता है। सतकुंबा तीर्थ खेड़ी गुर्जर गांव सोनीपत में है। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है और सबसे ज़्यादा खुम्बी सोनीपत में होती है हरियाणा में। HMT टूल की फुल फॉर्म हिंदुस्तान मशीन टूल है और ये पिंजौर पंचकुला में था। लोक गाथा अहल्ला में वीर रस की प्रधानता है। सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई आगरा से पूरी की थी। इनका खर्चा सेठ छज्जूराम ने उठाया था। बिड़ला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट है। इसके दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अमरिंदर कौर हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्त हुई। सबसे ज़्यादा समय मुख्यमंत्री बंसीलाल रहे। हरियाणा राज्य ने पूर्व को छोड़कर दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है। पनघट के गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर में है। प्रथम विश्व में सैनिकों की ज़्यादा भर्ती रोहतक से हुई। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे ज़्यादा भर्ती रोहतक से हुई थी। सेना में भर्ती होने के लिए महात्मा गांधी को सार्जेंट कहा जाता था। सेना में भर्ती होने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था और इस भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। जादूगर शंकर सम्राट की जन्मस्थली ऐलनाबाद सिरसा है। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था। आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से है। आदि बद्री नारायण मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। महाभारत में वर्णित निरंकारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। देने हाथ का संघ रचना गुलाम हुसैन की थी। हरियाणा में महिला थानों की शुरुआत रक्षाबंधन के दिन हुई। बाबा खेड़ेवाले का मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है। साक्षी मलिक ने मेडल रक्षाबंधन के दिन ही जीता था। तावड़ू रियासत मेवात में है। इसमें अंग्रेजों का साथ दिया। इसके साथ नाभा पटियाला रियासत थी। पंडित जसराज को पद्मश्री पद्म विभूषण की उपाधि मिली। ये मेवाती घराने से थे।
पीली मंदोरी सिरसा से, पीली मंदोरी फतेहाबाद से थे ये। नारनौल क्षेत्र को तीन ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भगवत गीता में कहा गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ। चिल्ली झील फतेहाबाद में है। फतेहाबाद को 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद शाह तुगलक। 1354 में हिसार को बनवाया था। कोटला झील, उजीना झील, संगीना झील मेवात नू में है। फारूक नगर तक नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई। नैरो गेज की चौड़ाई 0.610 मीटर होती है। मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। 1872 में रेवाड़ी रेलवे जंक्शन बना था। यह हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय अंबाला में है। उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप जगाधरी में है। भारत में पहले सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस थी, अब गतिमान है। चेनेस्टी स्तूप का स्तंभ सम्राट अशोक से है। यह जगाधरी यमुनानगर में है। चेनेस्टी स्तूप का संबंध सम्राट अशोक से है। यह जगाधरी यमुनानगर में है। सिरसा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा में इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। सिरसा का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। सिरसा हरियाणा में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। हरियाणा वन विभाग निगम की स्थापना 1989 दिसंबर में हुई। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में है, सबसे कम वन फतेहाबाद में है। करनाल का बासमती चावल पूरे हरियाणा और विश्व में प्रसिद्ध है। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। गुडईयर टायर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में बनते हैं। ब्लू बर्ड झील हिसार में है। फसल पक के तैयार हो जाए तो धमाल नृत्य किया जाता है। यह खुशी का प्रतीक है। यह चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का प्राचीन नृत्य धमाल है नृत्य है। 2014 में हरियाणा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। हरियाणा नाम का मूल अर्थ है हरियाली। झाड़ू फिरी उपन्यास राजा राम शास्त्री ने लिखा था। ईख की खेती उपन्यास भी इन्हीं का है। हरियाणा कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। लूर नृत्य होली के उत्सव पर किया जाता है। श्याल की कला को फुलकारी कहा जाता है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। बाटा जूता उद्योग फरीदाबाद में है। लिबर्टी उद्योग करनाल में है। लिबर्टी भी जूतों का ही उद्योग है। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ से था। पंडित जसराज का संबंध हिसार से है।
इनका संबंध पीली मंदोरी फतेहाबाद से था। ये अच्छा सीमांती है कि इनका संबंध हिसार से है, परंतु इनका वास्तव में जो संबंध है वो फतेहाबाद से था। फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में इनका जन्म स्थान है। हरियाणा की पहली सीएनजी रेल 13 जनवरी 2015 को रोहतक और रेवाड़ी के बीच चली थी। लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। लूर का शाब्दिक अर्थ है लड़की। कारीगरों को कुंभ सूरज कुंड मेले को कहा जाता है। कारीगरों का कुंभ सूरज कुंड मेले को कहा जाता है। इस मेले में सभी शिल्पकार भाग लेने आते हैं। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध हम बात करें तो नादिर शाह ने तख्ते ताउस को लूट के लेके गया था, और तख्ते ताउस की खास बात यह थी कि उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। उसको लूटने के लिए नादिर शाह आया था, और मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल शासक था उस टाइम। तो मुग़ल शासक वो हार गया था, मोहम्मद शाह रंगीला, और नादिर शाह तख्ते ताउस को लेके चला गया था। और तख्ते ताउस के आर्किटेक्ट जो था, बनाने वाला था, उसका नाम बादल खां था। हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है। झांसी में पृथ्वीराज चौहान ने असीरगढ़ का किला बनवाया था। सनहित सरोवर में नहाने से दुख आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास सनहित सरोवर में माना जाता है। 7 नदियों का संगम सनहित सरोवर में होता है। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम और सबसे ज़्यादा मेवात का था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है। विश्व युवा संतरज में हिस्सा युजवेंद्र चहल ने लिया। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, और ऊंचाई उसकी है 1514 मीटर। साहिबी नदी रेवाड़ी और गुरुग्राम में सिंचाई करती है। पंचायती राज 3 स्तर का होता है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया, और 1993 में शहरी आया था, नगर निगम, नगर पालिका। और करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में धान ज़्यादा होता है। अंजनी का टीला कैथल में है। हरियाणा पंजाब से अलग भाषा के आधार पर हुआ था। तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी ने जीती। हरियाणा में लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र अम्बाला कैंट है। हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी है। हरियाणा का हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा है। इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। उर्दू और हिंदी में संदर्भ तिलक पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाली। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ। मार्बल और मैग्नीज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है।
वर्तमान में हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य है। अबूब शहर सिरसा में है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। 29,000 एकड़ में है ये। छिलछिला कुरुक्षेत्र में ये सबसे छोटा है। 71 वर्ग किलोमीटर है। भिंडावास खापरवास झज्जर में, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, खोल ही रेतान पंचकुला में, कल्लेसर यमुनानगर में, नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर सरस्वती नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। पानीपत का पुराना नाम प्राणप्रस्थ था। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था, सोने की नगरी। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। मेहंदी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होती है। यहाँ ही ग्लेडियर फूल सबसे ज़्यादा होते हैं। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर में लगता है। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में है। 1351 में फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। चंबल घाटी हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अनंगपाल ने अपना शासन पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पीलिया नृत्य होता है। लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर छड़ी मारता है तो वहाँ छड़ी नृत्य होता है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल फतेहाबाद में 0.8% है। सेब और केला हरियाणा में सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में पाया जाता है। 1672 में औरंगजेब के साथ सतनामी विद्रोह हुआ था। सांझी गोबर और मिट्टी की कला है। खुला हस्त स्मारक ली कार्बूजियर ने बनाया था। और चंडीगढ़ का ही नक्शा ली कार्बूजियर ने ही तैयार किया था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइन नेकचंद सैनी ने तैयार किया था। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय अब चंडीगढ़ में है, पहले लाहौर में होता था। सप्त सिंधु सरस्वती नदी का हिस्सा थी। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सेदान कुरुक्षेत्र में है। कैथल को हनुमान जी की जन्म स्थली माना जाता है। कैथल का पुराना नाम कपिल स्थल था। कल्पना चावला का संबंध करनाल से है। कल्पना चावला का जन्म 10वीं की डीएमसी के अनुसार तो 1 जुलाई 1961 को हुआ और उनके घर वालों के अनुसार 17 मार्च 1962 को हुआ। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई। हिसार में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। दुर्योधन ने अपने आप को ब्रह्म सरोवर में छिपा लिया था। भगवत दयाल शर्मा का चुनाव क्षेत्र झज्जर था। माता भीमेश्वरी का मेला बेरी गांव झज्जर में लगता है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुल्लाराम ने किया था। राव तुल्लाराम को
राव तुलाराम और गोपाल सिंह अंग्रेजों से नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। इसके बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे। संवाग का जन्मदाता किशनलाल भट्ट को माना जाता है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश मेरठ से है। हरियाणा में सांग को प्रसिद्ध दीपचंद बेमन ने किया। इनका संबंध सोनीपत से है। इनको हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर भी कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर पंडित लक्ष्मीचंद को भी कहा जाता है। इनको सूर्य कवि भी कहा जाता है। इनका संबंध सोनीपत से था। ये अनपढ़ थे। इनके गुरु का नाम मान सिंह था। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद म्याना को कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी भिवानी है और नवग्रह कुंडों के आधार पर छोटा काशी कैथल है। शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। गोगा पीर को सांपों का देवता माना जाता है और इनकी सवारी नीला घोड़ा थी। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। सिक्के डालने के सांचे खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था और इनका संबंध रेवाड़ी से था। हरियाणा सूचना लोक संपर्क विभाग की पत्रिका हरियाणा संवाद है। हरियाणा जंतु आनुवंशिकी ब्यूरो करनाल में है। सूरदास अकबर के समकालीन थे। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की जाती है। मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर 1014 में आक्रमण किया था। यहाँ से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था। छड़ी नृत्य गुग्गा नवमी के दिन किया जाता है। सफीदों का पुराना नाम सरफ दमन था। यह जींद में है। पगड़ी द ऑनर पुरस्कार बलजिंदर कौर को मिला था। देशम देश हरियाणा के लेखक उदय भानु हंस थे। गुरुद्वारा धमतान साहिब जींद में है। यह गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। फल्गु मेला फर्ल गांव कैथल में लगता है। यहाँ सोमवती अमावस के दिन यह मेला लगता है। गणगौर नृत्य हरियाणा के हिसार में होता है। यह गौरी माता से संबंधित है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल से हुई थी। 30 जुलाई 1919 को इनकी गिरफ्तारी हिसार से हुई। इन्होंने भिवानी में अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। जाट समाचार बाबू कन्हैया लाल का था। 1945 में सर छोटूराम का निधन हो गया। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव नेकचंद सैनी ने रखी। चौधरी बंसीलाल रक्षा मंत्री रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्हीं के राज में 1970 में हर गांव में बिजली आई थी। इन्होंने 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी कर दी थी। इनको हरियाणा विकास पार्टी का जनक कहा जाता है। इनका संबंध भिवानी से था। इनका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनकी पार्टी
हरियाणा विशाल पार्टी थी। इनके समय पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये राव तुल्लाराम के वंशज थे। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। चौधरी भजनलाल का संबंध मोहम्मदपुर रोही गांव से है। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। इनको बिश्नोई रत्न की उपाधि मिली हुई है। जीडी तपासे राज्यपाल ने रात को भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई थी। SYL सतलुज यमुना लिंक का 91 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है। 121 किलोमीटर पंजाब में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल होती है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा है। हरियाणा हिंदी साहित्य की एक पत्रिका हरिगंधा है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका जमुना तट है। हरियाणा पंजाबी साहित्य की पत्रिका शब्द बूंद है। हरियाणा सरकार ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को चलाया है। हरियाणा में योग को बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं। इनके बचपन का नाम राम किशन था। इनका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम राम निवास था और इनकी माता का नाम श्रीमती गुलाबो देवी था। बाबा रामदेव ने 2006 में पतंजलि की स्थापना की। इन्हीं की सहायता से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इनके गुरु आचार्य बलदेव थे। इन्होंने योग की शिक्षा स्वामी शंकर देव से ली थी। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के समय की थी। लाल मस्जिद भिवानी में है। चंद्रावती ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। संतोष यादव सर सादीलाल का संबंध रेवाड़ी से था। सर सादीलाल पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश 1920 में बने थे। पंजाब उच्च न्यायालय अधिनियम 15 के तहत 1919 में बना। 1971 में परमवीर चक्र होशियार सिंह को मिला। 1971 में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, आमार सोनार बंगाला। कुरुक्षेत्र हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। भाखड़ा नागड़ का जन्मदाता सर छोटूराम को कहा जाता है। भाखड़ा नागड़ बांध। इन्होंने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की। 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि और 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली थी। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 1916 में जाट गजट समाचार आया। सर छोटूराम का ही जाट गजट समाचार पत्र था। राव तुल्लाराम का मकबरा काबुल में है। इनकी याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया। खरखोदा रोहतक का नेतृत्व विरासत अली ने किया। हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया। झांसी का नेतृत्व मुनीर बेग और लाला हुकमचंद ने किया। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजाल संस्कृति कॉलेज में। इसके पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें हरियाणा से राय
बहादुर लाला मुरलीधर गए थे। इनका संबंध पलवल से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. हयूम था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्रदास बनर्जी ने की। कांग्रेस हरियाणा में 1886 में अंबाला में आई थी। इसको लेके आने वाले राय बहादुर लाला मुरलीधर ही थे। 1887 में कांग्रेस की शाखा हिसार और रोहतक में आई। इसको लाला लाजपत राय लेकर आए थे। हिसार लाला लाजपत राय की कर्म भूमि है और इनको पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से लाला लाजपत राय गए थे। 1888 में कांग्रेस की बैठक रोहतक में हुई। इसकी अध्यक्षता तुर्राबाज खां ने की थी। 1907 में कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल। 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने अफ्रीका गए थे। गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। इस भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव रोहतक में हुआ। संदेश इनकी ही पत्रिका है। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दी थी। रोलेट एक्ट 1919 में आया। इसको काला कानून कहा गया था। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पलवल से हुई। 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हिसार से हुई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। गऊ-कर्ण का तालाब रोहतक में है। कर्ण झील करनाल में है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। 1920-22 तक असहयोग आंदोलन चला था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसमें 78 व्यक्ति थे। इसमें हरियाणा से लाला सूरजबाण गए थे। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन सर छोटूराम और फजली हुसैन ने किया। 1924 में सर छोटूराम ने जमींदारा लीग बनाई थी। 1927 में सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में सर छोटूराम को सर की उपाधि मिली। सर छोटूराम ने 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के 12 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें 8 सीटों पर कांग्रेस जीती। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता। इसने सिकंदर हयात के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। 1946 में यूनियनिस्ट पार्टी कांग्रेस में मिल गई। इस बार यह चुनाव लहरी सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। 1947 में महात्मा गांधी मेवात आए थे। यहाँ इन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया। मेवात 4 अप्रैल 2005 को बना, लेकिन इसके बनने के घोषणा 20 अक्टूबर 2004 को हुई थी। बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में रोहतक और अग्रोहा का वर्णन मिलता है। कल्लन खां का संबंध गुडियानी से था। ये ख्याल गायक थे।
इनके गुरु का नाम होद खां था। होद खां ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। अचपल खां संगीत की चतुराग संगम से संबंध रखते थे। ये दिल्ली घराने से था। पेवा कुरुक्षेत्र में राजा मिहिर सिंह मिहिर भोज के साथ घोड़ों का व्यापार होता था। पेवा कुरुक्षेत्र में राजा मिहिर भोज के साथ घोड़ों का व्यापार होता था। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को हुआ। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग का दूसरा नाम फजल अली आयोग था। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 को सौंपी थी। 1966 में पंजाब लोकसभा सदस्य हुकुम सिंह थे। इनकी अनुशंसा पर हरियाणा बना था। इन्होंने जैसी शाह समिति की मांग की थी। जैसी शाह समिति 23 अप्रैल 1966 को बनी थी। इसने हरियाणा और पंजाब की सीमा तय की। इसने हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा दिलवाया। जैसी शाह समिति में 3 सदस्य थे, जैसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हरियाणा को 27 अगस्त 1966 को मंजूरी दी थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। इस समय हरियाणा में 7 जिले थे: गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे: गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद और करनाल। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है, और सभी जिलों में से कोई, जैसे हिसार से फतेहाबाद, सिरसा, इस तरह निकले हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। 2011 में हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 थी, जो कि भारत की जनसंख्या का 2.09% है। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत जिला बने। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना। 26 अगस्त 1975, 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना। इन दोनों में से कोई आ जाए वो ही सही है। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना। कुछ किताबों में 15 अगस्त 1979 भी दिया गया है। 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में 4 जिले बने: कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। 1 नवंबर 1979 को बने थे। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। यह दूसरी बार 1991-92 में बना था। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद झज्जर बने। 4 अप्रैल 2005 को मेवात, इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2004 को हुई थी। 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बना। 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी बना था। यह नवनिर्वाचित जिला है। यह रोहतक मंडल में आता है। गुरुग्राम मंडल में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम आते हैं। हिसार मंडल में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद आते हैं। अम्बाला मंडल में अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आते हैं। रोहतक मंडल में रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिला आते हैं, 5 जिले आते हैं। करनाल मंडल में करनाल, कैथल, पानीपत आते हैं।
और फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल, मेवात आते हैं। करनाल और फरीदाबाद नए मंडल हैं। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। यह आयोग 1953 में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। इस आयोग का दूसरा नाम फजल अली आयोग था। ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम के रूप में 5 बार शपथ ली। इनका सबसे छोटा कार्यकाल 5 दिन का था। जेबीटी घोटाले में इनका नाम था। चौधरी देवीलाल ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने और देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 1989 में भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इनकी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया था। इनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया था। इनके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में बनी थी। यह सिरसा में है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत से था। इनका जन्म 1837 में हुआ। इनके गुरु मिर्ज़ा गालिब थे। ये उर्दू भाषा के कवि थे। अल्ताफ हुसैन हाली ने मुकद्दम ए शेरो शायरी घोषणा पत्र जारी किया। यह उर्दू भाषा में था। इसकी रचना तिरिया के मजूरम मजलिस उल-निसा। अंग्रेज सरकार ने इनको शमशुल उलेमा की उपाधि दी थी। अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु 1914 में हुई। इनका जीवन काल 1837 से 1914 तक था। सरकार हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में देती है। पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में आया था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज से संबंध है। इसने कहा पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज के पास 29 विषय होते हैं। यह पंचायती राज से संबंधित हैं। 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह शहरी स्वशासन से संबंधित है। नगर निगम जिसको आप नगर निगम। हरियाणा में पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 में आया। इस समय सीएम भजनलाल थे। सेंटर में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। इनको भारत का चाणक्य कहा जाता है। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। सरदारा सिंह का संबंध संतनगर सिरसा से है। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। हांसी में असीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। मोहिंद्र प्रताप सिंह उर्दू भाषा के कवि हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी थी। हरमहेंद्र सिंह चट्ठा सबसे ज़्यादा बार स्पीकर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक स्पीकर हरमहेंद्र सिंह चट्ठा रहे हैं। हरियाणा लोकसभा चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का घनत्व 573 प्रति व्यक्ति था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा घनत्व 2011 के अनुसार फरीदाबाद 2442 है। सबसे कम सिरसा का 303 प्रति व्यक्ति है। सिरसा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है।
इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। यह पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि था। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र कादंबरी पुस्तक लिखी थी। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ। भारत में 1983 में इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। हरिकेन शब्द का मतलब है तूफान। युजवेंद्र चहल का संबंध जींद से है। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी से है। इनको 2000 में पद्म श्री की उपाधि मिली थी। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन चंडीगढ़ में है। एशिया में सबसे ज़्यादा फूल चंडीगढ़ में होते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। इसका डिज़ाइन नेकचंद ने तैयार किया था। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। रबड़ टायर ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर उद्योग फरीदाबाद में प्रसिद्ध हैं। इसे ही औद्योगिक नगरी कहते हैं। यहाँ के गुड ईयर टायर बहुत प्रसिद्ध हैं। हरियाणा का औद्योगिक नगर बिहार गुरुग्राम को कहा जाता है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल पंचकुला में है। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से लाला लाजपत राय गए थे। 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा अम्बाला में आई थी और इसको राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। 1887 में कांग्रेस की शाखा हिसार और रोहतक में लाला लाजपत राय लेकर आए थे। रोहतक अधिवेशन की अध्यक्षता तुर्राबाज खां ने की थी। अम्बाला कैंट 1843 में बना। अम्बाला कैंट विधानसभा से अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला से हुई। जोराबाई गजल गायिका थी। इनका संबंध अम्बाला से था। विकास यादव का संबंध मुक्केबाजी से है। विजेंद्र सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। इसकी स्थापना मास्टर जगदीश सिंह और हवा सिंह ने की थी। हरिभूमि समाचार पत्र रोहतक से निकलता है। इसे हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई। जैन प्रकाश जियालाल जैन का समाचार पत्र था। 1916 में जाट गजट आया। यह सर छोटूराम का था। चोर गुंबद नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बीरबल का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसी का दूसरा नाम राय मुकुंद राय छत्ता है। शाह कुली का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी थे। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। कपाल मोचन का मेला बिलासपुर यमुनानगर में लगता है। काली माँ का मेला कालका पंचकुला में लगता है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 और फतेहाबाद 1351 में बसाया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। यह 900 ईसा पूर्व में हुआ था। युद्ध 18 दिन चला था। इसको पर्व में बांटा गया। युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। इस समय इसमें 8800 श्लोक थे। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। महाभारत का लेखन का कार्य श्री गणेश जी ने किया। इन्होंने एक दांत से लिखी, इसीलिए इन्हें एक दंत कहा जाता है। गीता का उपदेश ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया। भगवत गीता में कर्म करने की सलाह दी गई है। भगवत गीता में बातचीत अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में चल रही है।
कपिल ध्वज अर्जुन का पर्यायवाची है। शिव ने पशुपत्र अस्त्र अर्जुन को दिया। कर्ण कौरव की ओर से लड़ा था। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़ा था। बाण गंगा स्थल कुरुक्षेत्र में है। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों का नेतृत्व गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था। युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था। अभी तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1967 में, 1977 में, 1991 में। राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे 1967 में लगा था। उसके बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। बनारसी दास के समय में 1977 में लगा था। बाद में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1991 में मुख्यमंत्री थे, उस टाइम लगा था। उसके बाद चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। गोहाना सोनीपत में है। पीर जमाल की दरगाह गोहाना सोनीपत में है। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि हिसार थी। सूरसागर सूरदास ने लिखी थी। ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म गांव फरीदाबाद में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। इसने हरियाणा में 88 कोस मीनारें बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। यह कलकत्ता से पेशावर तक है। 24 चबूतरा महम रोहतक में है। मानुषी छिल्लर का संबंध झज्जर से है। ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। चीनी यात्री ह्वान सांग 629 में 7वीं शताब्दी में भारत आया था। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है। ब्लैक फ्रोकोलिन है। काला तितर का जन्म स्थली सिरसा है। काला तितर सबसे ज़्यादा अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य में है। काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली में कुरुक्षेत्र में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जब तक पद पर रहेगा तब तक राष्ट्रपति चाहे। शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला अंबाला में है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अंबाला में है। अंबाला को पहले आमों वाला बोला जाता था। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा में कपास सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। भगवत गीता का संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। हुण जाति हर्षवर्धन के समय आक्रमण करती थी। महिला पुलिस समय सेवक को लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। महिला थानों की शुरुआत 29 अगस्त 2015 को हुई। सथानेश्वर का शिव मंदिर पुष्यभूति ने बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण सदाशिव राव भाऊ ने करवाया। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 में आया था। भूतेश्वर मंदिर जींद में है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आंवला सिरसा में होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा यमुनानगर छछरौली में होती है। हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य भगवत गीता है। कवि मालदेव हिंदी भाषा के कवि थे। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे। चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। महिला पुलिस समय सेवक की प्रणाली की शुरुआत करनाल से हुई। करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है। दूल्हे के घर खोड़िया नृत्य किया जाता है। खोड़िया खुशी का प्रतीक है। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है। यह बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। सुहाग नृत्य विवाह में किया जाता है। यह विवाह के समय किया जाता है। घोड़ी नृत्य लड़कों का प्रधान नृत्य है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से
647 तक शासन किया। हरियाणा का राज्य फूल कमल है। हरियाणा में पहली बार जनगणना 1971 में हुई। इस समय 7 जिले थे। अल्ताफ हुसैन हाली कविता के प्रसिद्ध कवि थे। टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी मोरनी हिल की पहाड़ियों से निकलती है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। साल वृक्ष कल्लेसर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यह यमुनानगर में है। यहाँ लाल जंगली मुर्गे और चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, गुरुग्राम में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। यह साहिबी नदी में मिल जाती है। साहिबी और चोटांग नदी को दक्षिण नदी कहा जाता है। ये दक्षिण की नदियां हैं। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। हरियाणा राज्यसभा में 5 सदस्य और लोकसभा में 10 सदस्य भेजता है। पंचायती राज हरियाणा में 1994 में आया। हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन की योजना चलाई है, जिसमें बुजुर्ग लोगों को तीर्थ के लिए ले जाया जाएगा। जलीय स्तर मानचित्र लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। चौधरी बंसीलाल ने दूसरी भाषा तमिल को लागू कर दिया था। नगर निगम विधेयक 31 मार्च 2016 को लागू हुआ। सलेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। मैग्नीज हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली ने शुरू किया। इसका नाम मुकद्दम शेरो शायरी था। हरियाणा में लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। सैनिकों शैली को पगड़ी को सापा कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ कहा जाता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुध्यानक कहा जाता था, जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। राज्य का मुकुट कुणाल से प्राप्त मिला है। कुणाल फतेहाबाद में है। पहिया और चाक का प्रयोग करके घड़े बनाए जाते थे। चाहमान ग्रंथ में हरियाणा का नाम मिला है। रासलीला नृत्य गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती थी। ब्रह्म सरोवर थानेश्वर में है। अलबरेलुनी की पुस्तक ताकीद है हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ताकीद है हिंद को हिंद का दर्पण कहा जाता है। हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया। अम्बाड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माता भवानी का मंदिर है। बाग और फुलवारी का संयोजन चौप कहलाता है। यमुना नदी कल्लेसर राष्ट्रीय पार्क के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। यहीं हीराकुंड बैराज है। सूरजी अंजन की संधि 1803 में हुई। रोटी की भूमि हरियाणा को कहा जाता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में, श्री मंजी साहिब कैथल में और मंजी साहिब अम्बाड़ा में। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में, श्री मंजी साहिब कैथल में और मंजी साहिब अम्बाड़ा में। फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। यह जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना नगर निगम है। 1953 में फजल अली आयोग आया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी। कढ़ाई किया गया साल बाग कहलाता है। पंचकुला अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था। इसमें लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का डिज़ाइन ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। दिल्ली के उच्च न्यायालय का डिज़ाइन अल्बर्टन
लुटिपनस ने किया। सूद यमुनानगर में है। मौर्य साम्राज्य के अवशेष हिसार और फतेहाबाद में मिले हैं। सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा बना। सुल्तानपुर बख्शी विहार गुरुग्राम में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में है। इनको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। यह 1650 में बना था। शेख चिल्ली द्वारा सिक्को शाहजहां जहांगीर के धर्मगुरु होते थे। शेख चिल्ली सिक्को जहांगीर और शाहजहां के धर्मगुरु होते थे। हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 18वां राज्य है। 13वीं विधानसभा में 13 महिलाओं ने चुनाव जीता। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड से 11 किलोमीटर लगती है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। ये सूफी कवि थे। सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर सेकंड सूरजमल ने करवाया। सूरज कुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई। 2009 में थीम देश मिस्र को आंशिक रूप से माना। पहली बार संपूर्ण थीम देश थाईलैंड 2012 में था। दूसरी बार 2019 में बना। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसे मुस्कानों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। महाराष्ट्र पहली बार थीम स्टेट 2006 में और दूसरी बार 2019 में बना। 33वें सूरजकुंड मेले का आकर्षण का केंद्र शिवाजी महाराज का किला था। यह कैशलेस मेला था। दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, सोना झील गुरुग्राम में है। सोना झील को गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में है। इस मंदिर का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपि था। इनकी याद में शीतला माता का मंदिर बना था। हरियाणा की पहली फिल्म धरती थी। यह 1968-69 में आई थी। हरफूल सिंह जाट जुलानी फिल्म 1970 में आई थी। धरती लघु फिल्म थी। जाट जुलानी पूरी फिल्म थी। 1974-75 में वीर शेरा और वीर घटोत्कच फिल्म आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहुरानी थी, जिसका अभिनय जगत सिंह जाखड़ और उषा शर्मा ने किया था। 1983 में बहुरानी फिल्म आई थी। 1984 में चंद्रावल फिल्म आई थी, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म 2000 में लाडो आई थी। मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर है। करो चोटी की ऊंचाई 1514 मीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 1.34% है। 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या 2,53,51,462 है। यह भारत की जनसंख्या की 2.09% है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध है। यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज होता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। जोगी गीत गाने के लिए सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। छठी नृत्य जन्म के 6वें दिन किया जाता है। राखीगढ़ी हिसार में एशिया का सबसे बड़ा टीला है। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद में है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यपाल 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की उम्र 30 वर्ष होती है। देहाती मेला हरियाणा के कैथल में लगता है। गुजरी महल हिसार में है। मोरनी हिल्स का उच्चतम बिंदु करो है।
इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। गुरुग्राम का विकास डीएलएफ कंपनी ने करवाया। भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया। 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम बना। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिरसा में नहीं है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर भारती हैं। राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा का था। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा पर बहती है। हरियाणा के उत्तर में मारकंडा, सरस्वती और टांगरी नदी है। हरियाणा के दक्षिण में साहिबी, कृष्णावती, दोहनी, इंदौरी नदी बहती है। हरियाणा के सिंचाई की दृष्टि से यमुना नदी महत्वपूर्ण नदी है। यह सदा बहने वाली नदी है। हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से यमुना नदी महत्वपूर्ण नदी है। यह सदा बहने वाली नदी है। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा जाता है। इसे तीर्थ राज कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। मशरूम खुम्बी सबसे ज़्यादा सोनीपत में होते हैं। सप्त सिंधु का भाग सरस्वती नदी माना है। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसका डिज़ाइन नवाब फिदई खान कोका ने तैयार किया। तो दोस्तों, कैसे लगी वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल को सुभाष 5M को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। थैंक यू।